नमी सव्य सिद्धे झाणुत्तम खब दीह दीह संसारे। दस दस तो दोड़ा जिणे दस दो अणु पेहणम बुक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। अनंतानंत सिद्धे परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा मही विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम महानुभावों, हम सभी लोग अपने वैराग्य को दृढ़ करने के लिए और आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए श्री गुरु महाराज कुंद कुंद देव स्वामी द्वारा रचित श्री बाण शरणपेखा ग्रंथ का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। और उस स्वाध्याय में पंच परावर्तन की बात चल रही है, संसार अनुपेक्षा। पूर्व में हम लोगों ने चिंतन सुना था कि इस संसार में इस जीव ने पराधीन होकर अनेक अनेक द्रव्यों को ग्रहण किया, अनेक अनेक पुद्गल परमाणु को ग्रहण किया और अनेक अनेक पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने के बाद उनको उसने छोड़ दिया। इस बात को भी याद रखना है कि यह जीव ग्रहण बाद में करता है, पहले छोड़ने का इंतजाम अवश्य कर लेता है। इधर ग्रहण करता है तो दूसरी तरफ छोड़ने का इंतजाम भी साथ में लेके चलता है। जैसे हम किसी यात्रा पर जाते हैं और यात्रा पर जाते समय एक तो जाने की टिकट होती है और एक आने की टिकट होती है। जब जाने की टिकट और जब आने की टिकट है, जब तक आने की टिकट कन्फर्म नहीं होती है तब तक हम जाने की टिकट भी नहीं कराते हैं। क्या समझे? जाने से पहले आने का पूरा इंतजाम, ग्रहण करने से पहले छोड़ने का पूरा इंतजाम करके जाते बाद में है, पहले आने का इंतजाम पूरा रखते। कैसे आएंगे हम? आयु कर्म का बंध होता है, बद्धमान आयु, एक होती भुंजमान आयु। दो आयु को वर्णन आता है, बद्धमान और भुज्यमान। बद्धमान आयु का मतलब इस पर्याय में अगली पर्याय की आयु का बंध करना। और भुज्यमान आयु क्या कहलाती है? जिस पर्याय को हम वर्तमान में भोग रहे हैं वो क्या कहलाती है? हमारी भुज्यमान आयु कहलाती है। इस बात का भी निर्णय कर लेना आप लोग, जो हमारी वर्तमान में जो भुज्यमान आयु है वह एक समय के लिए कम तो हो सकती है पर हमारी आयु बढ़ नहीं सकती है।
जिसे अपन क्या बोलते हैं, भुज्यमान आयु बोलते हैं। और एक बद्धमान आयु होती है। वो कैसी होती है, बंध को प्राप्त हो रही है, अभी उसको प्राप्त नहीं किया है, और जब तक उसको प्राप्त नहीं किया है, जब तक वो उदय में नहीं आई है, तो उससे पहले तो हम आयु को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वो उदय में आ गई फिर हम उसको ज़्यादा और कम नहीं कर सकते हैं। कोई भी कर्म जब तक उदय में नहीं आया है तब तक तो हम उसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। उसकी संक्रमण भी हो जाता है, पाप का पुण्य में हो जाता है, पुण्य का पाप में भी हो जाता है, जब तक उदय में नहीं आया है। और जब उदय में आ गया उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो फिर अपना फल देकर जाएगा कि जैसा है वैसा देकर जाएगा। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि जो हमारी बुद्धिमान आयु थी उसको भोगा, हम लोगों ने भोग रहे हैं। तो बात यहाँ पर है जाने से पहले आने का इंतजाम। यह जीव इस पर्याय को बाद में छोड़ता है, पहले उस पर्याय का क्या कर लेता है, बंद कर लेता है कि उतने समय तक ये जीव रहेगा, तब जाकर इस शरीर को छोड़ता है। उसी प्रकार यह जीव संग्रह तो बाद में करता है, उपलब्धि तो बाद में करता है, पहले उसकी समय मर्यादा फिक्स कर लेता है कि इतने समय तक ये कर्म बंध को प्राप्त हुआ है, स्थिति बंध हुआ है, और स्थिति बंध के अनुसार इसका अनुभाग बंध भी वैसे ही होता है। महानुभावों, आचार्य परमेश्वरी बता रहे हैं कि हम सभी लोगों को इंद्रियों की विषयों से रति नहीं करना है। किसी ने करना है, इंद्रियों के जो विषय हैं उसे क्या नहीं करना, रति नहीं करना। रति का मतलब क्या हुआ, उनको प्रेम नहीं करना, उनसे मित्रता नहीं करनी। अगर हम थोड़ी सी भी मित्रता अगर कर लेते हैं, एक बार की इस पांचों इंद्रियों को, जैसे हमारे दरवाजे पर कोई भूला भटका अगर कोई पशु आ जाता है भटकता हुआ, और हम उसको अगर एक बार अगर भोजन करा देते हैं, एक बार अगर उसका इंतजाम कर देते हैं, तो लौट फिर कर कहाँ आता है, वहीं आता है। क्यों आता है कि चलो वहां पर क्या मिलेगा, इंतजाम मिलेगा। आचार्य परवर कहते हैं कि नहीं, अगर किसी से भी छुटकारा पाना है तो उसका इंतजाम ही मत करो। मतलब यहां पर कह रहे हैं कि जो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, अगर आपने एक बार इनको भोग लिया तो यह जीव उनकी ओर चुंबकीय शक्ति की ओर, उस ओर ही आकर्षण होता है। याद रखना, पुद्गर परमाणुओं में भी इतनी सामर्थ्य होती है कि इस जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है। अजीब है, जीव नहीं है। कैसा है वो, अजीब है, जीव नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ये किसमें सामर्थ्य है, पुद्गल में सामर्थ्य है। आचार्य परवर कहते हैं कि हमको अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ही नहीं करना है जिस कार्य को करने से बार बार उस कार्य को करने की इच्छा उत्पन्न हो। अधिकांश हम क्या करते हैं, कर्म को काटने के लिए कर्म करते हैं। क्या करते हैं पवन जी, कर्म को काटने के लिए कर्म करते हैं। पर भगवान कहते हैं कर्म को काटने के लिए कर्म नहीं करना होता, कर्म को काटने के लिए साधना करनी होती है, तपस्या करना होता है। और इस तपस्या का इतना प्रभाव होता है, अगर हमको इन कर्मों का क्षय करना है तो मात्र एक ही उपाय है, वो है तपस्या।
तपस्या के माध्यम से हम अपने कर्म परमाणुओं को क्षय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं। तपस्या करते रहो। तपस्या करने से हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा अवश्य होती है। तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं रहा जिसको इस जीव ने कितनी बार, एक बार या बहुत बार या अनंत बार या बार बार, अनंत बार भोगा। भोग भोग कर भोग की सामग्रियां कम होने लगी। क्या समझे? भोग भोग कर एक समय के लिए भोगों की सामग्री कम होने लगी, इस शरीर की स्थिति शिथिल होने लगी, हाथ पैर चले नहीं, पस्त पड़ गए, फिर भी भोगों की इच्छा, द्रव्यों को ग्रहण करने की इच्छा हमारी कम नहीं हुई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भोगों की इच्छा भी कैसी हो जाती है? प्रबल हो जाती है। एक समय के लिए जवान व्यक्ति अकेला तो रह सकता है। क्या समझे? एक समय के लिए जवान व्यक्ति, युवा व्यक्ति अकेला तो रह सकता है, पर बूढ़ा नहीं रह सकता। बूढ़े को तो ग्रुप चाहिए, साथ चाहिए। पर आचार्य प्रवर क्या कहते हैं? एक समय के लिए जवान साथ चले समझ में आता है, पर बूढ़े व्यक्ति को तो अकेले ही रहना चाहिए है। वो तो मजबूरी में रहना पड़ता है, इच्छा तो नहीं होती है, मजबूर रहता है, क्लिश का रहता है, कलेश करता है, करता नहीं करता, मजबूरी है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए, देखिए बड़े सुंदर बात है। इधर कहते हैं कि उम्र बढ़ गई। अब बताओ उम्र बढ़ गई या घट गई? योगेश जी घटी ना। बड़े खुश होते हैं अपने वर्ष के वर्धन पर। जब साल के होते हैं ना, कितने वर्ष के हो गए, इतने वर्ष के हो गए, इतने साल की हो गई। अरे आपको जो आयु मिली थी ना, आयु आपकी कैसी हो गई? अंजलि में पानी कितना भी रोकने का प्रयास करें, पर अंजलि से पानी बूंद बूंद गिर रहा है, दिख नहीं रहा, पर अंजलि बूंद बूंद से खाली हो रही है। जब बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, तो बूंद बूंद पानी निकलने से घड़ा खाली भी हो सकता है। बताओ हमारी उम्र बढ़ी या घटी? बड़े खुश होते हैं, आज हम इतने साल के हो गए। कितने बड़े हो गए? इतने बड़े हो गए। जितने जितने बड़े हो गए ना, उतने उतने मृत्यु के नजदीक हो गए। कोई नहीं हुए, बताओ 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तो कितनी साल बची? सिर्फ 20 साल बची, 30 बची, जो बचा। आचार्य भगवान कहते हैं जिस आयु को आपने भोग लिया कोई बात नहीं, जैसी भोगी कोई बात नहीं, कम से कम जो शेष बची है ना, उसको हम विशेष बनाएं। क्या बनाएं? जितनी शेष बची है उसको विशेष बनाएं। पर हम लोग क्या करते हैं? पीछे की ओर दौड़ते हैं। जो विशेष पल होते हैं ना, उन्हें क्या करते हैं अपन? हम शेष बना लेते हैं। विशेष का विश्लेषण भी तो हटा ही देते हैं। कहते हैं जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, क्या समझे? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उस घड़ियों में रोए क्यों? अधिकांश हमारा जीवन जो हमारे पास नहीं होता है उसकी प्राप्ति में ज्यादा दुखी होता है। अरे ये भोग नहीं भोग पाए, क्या नहीं भोग पाए, ये नहीं कर पाए, जिंदगी मिली, मनुष्य पर्याय मिली, जहाज में नहीं बैठ पाए। कहाँ नहीं बैठ पाए? जहाज में नहीं बैठ पाए।
एक बार तो जहाज में बैठ ही लेते। अरे इतना कुछ किया, इतना जीवन मिला, क्या नहीं कर पाए? अरे यहाँ घूमने नहीं जा पाए, इस पदार्थ को नहीं पहन पाए, ये सोना चांदी नहीं पहन पाए, हीरा जवाहरात नहीं जोड़ पाए। आचार्य भगवान कहते हैं ये कोई जोड़ने योग्य वस्तु है ही नहीं। अगर इस संसार में कुछ भोगने योग्य अगर कुछ है तो वो है मात्र परमात्मा का प्रसाद। किसका प्रसाद? परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा का भजन। अगर परमात्मा का भजन करते रहोगे तो आपका भोगों की शक्ति कम हो जाएगी। देखिए बड़ी सुंदर बात आपको बताऊं, प्रैक्टिकल की हो सकती है। जब तक आप भगवान का भजन करते हो, बताओ भोगों की ओर ध्यान जाता है क्या? जाता ही नहीं जाता। भरी सर्दी में भी शरीर अकड़ रहा हो, पानी भी जम रहा हो, ऐसी भयंकर सर्दी पड़ रही हो, इसको क्या बोलते? हड्डी गलाने वाली ठंड बोलते नहीं बोलते हैं अपन? हड्डी भी अंदर गल जाए ऐसी ठंड, कांपने वाली ठंड। जब आप भगवान का भजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तन पर क्या होता है? एक वस्त्र, धोती और दुपट्टा। इसके अलावा कुछ होता है क्या? आजकल तो हम लोगों ने पहनना चालू कर दिया है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इनर भी पहन लेते हैं अपन, है ना। पर याद रखना, इनर पहनकर कभी भी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। क्या पहनकर? इनर पहनते ना अपन, वो भी पहन लेंगे, क्या कहते हैं, गरम बनियान आती है और गरम पजामी भी आती है, उसको पहन लेते हैं और फिर भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान का अभिषेक खंड वस्तुओं में नहीं होता, अखंड वस्तुओं में होता है। किसमें होता है? अखंड। धोती और दुपट्टा, सिले हुए वस्त्रों से कहीं भगवान का अभिषेक नहीं होता है। उसमें सिलाई लगी नहीं लगी, कल आकर व्यक्ति पैंट शर्ट में भी अभिषेक कर सकता है, धोती दुपट्टे में, मतलब कुर्ता पजामा में अभिषेक कर सकता है। क्यों? जैसी वो वैसी वो नहीं। हमारे जिनागम में जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने के लिए कौन से वस्त्र बताए? जिसमें सिलाई नहीं लगी हो, जिसमें काटपीट नहीं हुई हो। अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारे लिए वो उचित नहीं है, समझे ना। तो भगवान का अभिषेक करते हैं ना ठंड में, और जैसे जब तक भगवान का अभिषेक करते हैं तब तक शायद बिरले में भी कोई बिरले होगा जिसका ध्यान भोगों में जाता हो। भगवान की पूजा करते हो, कभी किसी को गाली देने का भाव आता है क्या? है? क्षमा का भाव तो आ सकता है, किसी ने कुछ कह दिया होगा, छोड़ो जाने दो, ऐसा भाव तो आ सकता है, पर किसका भाव नहीं आता? क्या कह रही हो? आवाज नहीं आ रही, क्या सुनी नहीं? क्या कह रही है? आवाज कम आती है। लोगों का तो मंदिर में हो जाता है झगड़ा, हो जाता है ऐसा भाव, झगड़ा करने का भाव। अच्छा, माता जी बता रही हैं कि बहुत से लोगों का भाव मंदिर में झगड़ा करने का हो जाता है, और जिनका भाव झगड़ा करने का होता है वो भजन करने आया ही नहीं है। क्या करने नहीं आया? भजन करने नहीं आया है, वो तो मात्र वहां पर अपनी सुख सुविधा और भोगों की वस्तु को मांगने के लिए आया। भगवान के भजन में कोई परेशानी नहीं आती है। बताओ, जब इनके पास भी अगर परेशानी आने लगे तो इनके पास आगे करेंगे क्या? बताओ, जब संसार से घबराए ना तो यहाँ आए, और यहाँ पर आकर भी परेशान हुए तो क्या होगा? यहाँ क्यों आएंगे? एक वो भजन कल बोल रहे थे, वो बोलते हैं ट्रांसफर वाले, हाँ, भव सागर में तेरी शरण में आते क्यों? हाँ, तेरी शरण में सुख ना मिलता
भक्ति शरण में आते हैं क्यों? ट्रांसफर छोड़ी नहीं जा रही, व्यापार छोड़ा नहीं जा रहा, फिर कहो भगवान तो सुख नहीं दे रहा है। भगवान तो सुख देने को तैयार है। कुछ पंक्तियां सिर्फ हमारी भजन में ही है, जिह्वा पर ही है। याद रखना, जो जिह्वा के माध्यम से भजन करता है ना, वो हमेशा मंदिर में झगड़ता ही है। क्या समझे? और जो जिह्वा से कम अपने जीवन से भजन करता है, जीवन शैली से भजन करता है, उसको मंदिर में चाहे कितनी भी लड़ाई के निमित्त मिले, फिर भी क्या करेगा? अरे छोड़ो, मेरे को तो मात परमात्मा का अभिषेक पूजन वंदना करनी है, इसके अलावा और मुझे कुछ करना ही नहीं है। इसको कहते हैं सच्ची भक्ति। ठीक है ना? तो आचार्य भगवान कहते हैं, संसार में जीव ने बहुत सारे द्रव्यों को भोगा, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसने भोगा नहीं हो, और एक बार नहीं, अनंतों बार भोगा। फिर भी क्या कहता है? अरे आनंद नहीं आया। क्या नहीं आया? आनंद नहीं आया। बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है। एक राजा के राज खजाने में एक व्यक्ति को पहुंचाया गया और 3 घंटे का समय दिया गया। कितने घंटे का दिया गया? 3 घंटे का। रत्नों के खजानों में पहुंचाया गया। पहुंच गया, क्या करने लगा? रत्न के खेल खिलौने थे, उनको ही खेलने में पूरा का पूरा समय निकाल दिया। 3 घंटे हो गए, चलो बाहर। हाँ महाराज, हम तो कुछ ले ही नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, अब तेरे को कहाँ भेज देता हूँ? स्वर्ण के खजाने में भेज देता हूँ। वहाँ पर भी युवतियों को देखकर, स्टैचू को देखकर, मूर्तियों को देखकर, सोने की थी, देख देख कर मन भरता रहा, समय भी निकल गया, फिर भी वहाँ से कुछ नहीं ला पाया। उसके बाद में फिर कहाँ पहुँच गया? चांदी के खजाने में पहुँचा। वहाँ पर कुछ तार थे, उसने कहा इसमें हाथ मत लगा देना, क्या मत करना, इसमें हाथ मत लगाना। व्यक्ति मानता कहाँ है? जितनी मने करो ना, उतना ज़्यादा बिगड़ता है, ज़्यादा फैल जाता है। मत करना, वो तो करेगा ज़रूर। उन्हें हाथ लगाया, और जैसे ही हाथ लगाया तो सारा का सारा बिखर गया। अब वो क्या कर रहा है? हाथ में चल नहीं रहे थे उसके, थक गया था बेचारा, उठा कर रख रहा है, उठा कर रख रहा है। पर क्या हुआ? उठाने धरने में ही, पहुँचने और साफ करने में ही पूरा समय निकल गया। तीनों को तीनों समय ऐसे ही व्यतीत कर दिए। तो आचार्य कहते हैं, बचपन भी खेल कूद में व्यतीत कर दिया, जवानी भी कहाँ पर? भोगों में व्यतीत कर दी। अब क्या आ गया? ये बुढ़ापा। हे भगवान, सब आए, क्या नहीं आए? ये बुढ़ापा किसी पर नहीं आए। अरे बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं बुढ़ापा तो सभी पर आना है, और आज के समय देखा है तो किसी बुढ़ापा आता ही नहीं है। बूढ़ा होने से पहले ही चला जाता है, समझे ना? आजकल देखा जाए सबसे अधिक जो मृत्यु सुनने को मिलती है, वो कभी व्यक्ति पूर्ण आयु तो कर ही नहीं पाता है, बीच में ही चला जाता है। क्यों? इसका कारण है मात हमारे ये विषय भोग। जो व्यक्ति विषयों में पड़ा रहता है, वो कभी अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता है। जो योग साधना में रहता है, वो पूरी आयु को भोग कर जाता है। क्यों? ये विषय है ना, क्या करते हैं? हमारी आयु कर्म को क्या कर देते हैं? छीड़ कर देते हैं, आयु के निषेध कर ले जाते हैं, छीड़ हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में क्या करना है? हम सभी लोगों को इन भोगों में नहीं पड़ना है। अगर हम लोगों को अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना है, तो अपनी आत्मा का क्या करना पड़ेगा? अरे भोगो तो अपनी आत्मा के सुख को भोगो। किसको भोगो? आत्मा का सुख भोगो। आत्मा के बारे में सोचो। इन अतीन्द्रियों के बारे में हम लोग क्या सोचें, पर क्या करें? हमारे मगज में कुछ घुसता ही नहीं है। क्यों नहीं घुसता? अनादिकाल से संसार में संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, कोई धक्का भी मारता है फिर भी घुस घुस कर क्या करते हैं? बुजुर्ग कहते हैं हमारी स्थिति ऐसी हो गई है,
कि हम लोग धक्का खाते हैं फिर भी घुस घुस कर तमाशा देखते हैं। ये संसार की दशा है, ये सभी जो लोगों की दशा है। तो इसलिए क्या करना है, हम लोगों को अपने भोगों की आसक्ति को कम करना है। मोहबस समस्त पुद्गलों को बार बार भोगा और भोग कर छोड़ भी दिया, फिर भी ये आत्मा और विकारी भाव के कारण अज्ञान दशा करके भी संतुष्ट नहीं हो पाई। तो मानव बाबू आगे अपन चर्चा करेंगे, किसकी करेंगे अपन, द्रव्य की हो गई, अब क्षेत्र की अपन चर्चा आगे करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।